गाइस तो आज हम क्लास 9th आईसीएसई की हमारे पास बुक है सेलिना कॉन्साइज। इसकी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो एग्जाम में आपसे पुटअप किए जाते हैं। तो मोस्टली जो हमारे एग्जाम होते हैं ये सभी के स्कूल्स में होते हैं और यहाँ पर जो एग्जाम बनाए जाते हैं वो सभी स्कूलों के डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, क्योंकि बोर्ड की तरह नहीं होता है पेपर हमारा 9th का। तो इसमें स्कूल लेवल का एग्जाम होता है, तो ये स्कूल के अकॉर्डिंग ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पेपर मिलते हैं। तो उन्हीं पेपर को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए हमने कुछ क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पर टिक किए हुए हैं। अगर आप एग्जाम के लिए जाने वाले हैं, अगर आपका कोई भी एग्जाम है क्लास 9 से रिलेटेड मैथमेटिक्स का, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जा सकते हो और आपको उसमें क्या मिलेगा, मोस्टली क्वेश्चन इसी टाइप के ही मिलेंगे। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर पर आ गए हैं, रेशनल एंड इरेशनल। ठीक है, ये हमारा रेशनल एंड इरेशनल नंबर है। इनके कंप्लीट चैप्टर के सॉल्यूशन हमने प्रोवाइड किए हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप किसी भी चैप्टर को कर सकते हो, उसका ईच एंड एवरी सॉल्यूशन मिलेगा, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं मिलेगा। ओके, फर्स्ट चैप्टर में कुछ क्वेश्चन स्किप हो सकते हैं, लेकिन अदर जो चैप्टर्स है उसमें हर एक क्वेश्चन हमने कराया है। ओके, तो यहाँ पर है, ये जैसे कह रहा है कि एक्सरसाइज फर्स्ट में, इसमें ये वाले क्वेश्चन कर लेना आप, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने वाले। ठीक है, यहाँ पर कि विदाउट डूइंग एनी एक्चुअल डिवीजन, बिना डिवीजन के आपको बताना कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो 2 और 5 के फैक्टर में है या नहीं है। ओके, तो इनके सभी के कॉन्सेप्ट आपको कंप्लीट सॉल्यूशन में मिल जाएगा, आप उनको देख सकते हैं। फिर हम अगर हम बात आ जाते हैं, करते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1B पर। ओके, तो 1B में देखो, ये हमने क्वेश्चन कुछ टिक लगाए हुए हैं जो इंपॉर्टेंट है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। इसमें आपको रेशनल और इरेशनल चेक करना है कि किस नंबर को हम रेशनल बोल सकते हैं, किसको इरेशनल। ओके, जैसे हमने ये क्वेश्चन मार्क किए हैं, आप इनको कर सकते हैं। फाइंड द स्क्वायर ऑफ, इनके स्क्वायर आपको आगे भी मिल जाएंगे, वो तो चैप्टर में आप इनको छोड़ सकते हो यहाँ पर। ठीक है, जरूरी नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको इस तरह का क्वेश्चन दे और वो आपसे कुछ क्वेश्चन पुटअप करे इस टाइप से। देखो, ये कह रहा है कि जो 5th वाला क्वेश्चन है ना, जो हमने लेक्चर कराया उसमें 5th वाला क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, लेकिन उसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी फर्स्ट बी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें हमने सभी रूट वाली वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन बताया है नंबर लाइन पर। ओके, उसको आप देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको देख लेने, ये आ जाते हैं। फिर ये कि प्रूफ दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इरेशनल। ठीक है, इनको इरेशनल प्रूफ करना है, तो ये मेथड हमने आपको कराया है। इस तरीके का जो मेथड होता है कि आप ऐड कर लेते हैं रेशनल और इरेशनल। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको करते हैं। ये जो बड़े वाला मेथड होता है, ये वाला प्रोसीजर इसमें फॉलो करते हैं। CBSE में ये क्लास 10th में आते हैं क्वेश्चन इस टाइप के, इरेशनल प्रूफ करने वाले। फिर ये जैसे क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, ये आप क्वेश्चन सभी कर लोगे ना, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ जाते हैं किसी ना किसी वे में, वो आपसे पुटअप कर लेगा। ओके, और फिर ये असेंडिंग और डिसेंडिंग का क्या मैटर है कि हम किस तरीके से असेंडिंग डिसेंडिंग को अरेंज कर पाते हैं इसमें। ओके, तो यहाँ पे फिर ये डिसेंडिंग कंपेयर एंड ये इंसर्ट 5 रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर, ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है। 19, 18, 17 इनको कर लेना। ओके, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आते हैं इसकी हम। इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें हमारी है ये 1C में कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। जैसे फर्स्ट के आप इनको देखना कि सर्ट्स हैं या नहीं। ठीक है, तो सर्ट्स वाला हमने बताया कॉन्सेप्ट क्या बोलता है वो। ओके, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि राइट द लोएस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर। इनके रेशनलाइजिंग फैक्टर लिखने हैं आपको, ये रेशनलाइजिंग फैक्टर, एंड इसमें भी आपको उसी वे में आपको इनको करना है। तो टिक लग रहे हैं जिन क्वेश्चंस पर, उनको आप कर लें मार्क और उनको आप अपने एग्जाम में प्रिपेयर करके जाएंगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा और मोस्टली क्वेश्चन आपको इसी टाइप के ही मिलेंगे। अब देखो, एक्सरसाइज जो डी है ये आप इसको स्किप कर सकते हो, यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन इतने पुटअप नहीं किए जाते हैं, तो इसको स्किप भी कर दोगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके क्वेश्चन बहुत ही रेयरली केसेस में आते हैं। ओके, तो इसलिए हम चैप्टर नंबर 2 पे चलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। ओके, तो इसके जो फॉर्मूलाज है ये इंपॉर्टेंट है ही हमारे, कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता ही है, P/R/T/100 होता है। तो इसी के बेसिस पर हमने इसके क्वेश्चन किए थे, तो इसमें भी हमने कुछ क्वेश्चन मार्क किए हैं जिनको आप कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है, 7 है, 9 है। ओके, इनको करना आप और डेफिनेटली आपको इसी टाइप के क्वेश्चन ही मिलेंगे। ओके, ये 2, 4, 9 ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको करने ही हैं। ओके, जैसे मशीन का डेप्रिशिएट वाला क्वेश्चन आ जाता है कि भाई डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन कर लेना है आपको। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 2C पर। 2C में फिर ये हो गया हमारा
3, इसमें हमने 2b वगैरह कर लिया ना, 2b कर लिया हमने, और यहाँ पर क्या किया था, ठीक है। तो 2b, अब यहाँ पर 2c पर जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर जैसे 2c एक्सरसाइज है हमारी, 9 है, 11 है, इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हो। अब डी में तो वही मिसलिनियस क्वेश्चन होते हैं जो हमने ABC में किए हैं, ओके। तो इनके क्वेश्चंस को आप कर भी सकते हो, नहीं भी। फिर चैप्टर नंबर 3 पर आ जाते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग फॉर्मूला। अब यूजिंग फॉर्मूला में सबसे पहले आपको मेन फॉर्मूला आपको पता ही है कि ए अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + r/100 n। और अगर डेप्रिसिएशन हो रहा, वैल्यू की क्या हो रही है, कॉस्ट, वैल्यू का प्राइस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो हम यहाँ पर माइनस लगा देते हैं कि अगर कोई मशीन है उसकी एज हो रही है हमारी, कोई हमने गाड़ी वगैरह परचेज की है, ठीक है। कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू डिक्रीज होती है टाइम के अकॉर्डिंग, और कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू इंक्रीज होती है, जैसे लैंड, जैसे आप कोई भी लैंड पार्ट परचेज करते हो उसकी, ओके, कोई भी आप डिपॉजिट करते हो उस पर इंटरेस्ट इंक्रीज होता है, तो इस टाइप से ये। फिर सक्सेसिव वाला फॉर्मूला है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा सेम नहीं है, सभी पर्टिकुलर ईयर के लिए डिफरेंट है, तो हम इसमें ये यूज़ करते हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चन हमने किए हैं। तो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में है, और एक्सरसाइज में इन्हीं को देखते हुए हमने मार्क किया क्वेश्चन नंबर 3, 10, 12। और इसमें अगर आप करना चाहें तो क्वेश्चन नंबर देखो, इसमें इंपॉर्टेंट फिर 12 हमने लगा दिया है। फिर जैसे इस टाइप के हैं, जैसे 13 और 14 भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, ये 15, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को करना आप प्रैक्टिस के लिए अपने। नेक्स्ट पे चलते हैं 13 और 3b में फिर क्वेश्चन नंबर 3, 6, 9 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको करना है। फिर आ जाते हैं हम कि हाफ ईयरली के लिए या फिर क्वार्टरली के लिए। मोस्टली अब जो स्कूल्स हैं वो ये क्वार्टरली वाला नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर आपके में आ रहा है तो आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। बस इसमें क्या करना है, देखो हाफ ईयरली में आपको टाइम डबल कर देना है और रेट को हाफ, और क्वार्टरली में आपको टाइम को 4 टाइम कर देना है और रेट को 4 टाइम डिक्रीज कर देना है, मतलब 1/4 कर देना है रेट को, तो 4 यहाँ पर कर लेते हैं। बस ये है, बस इसका लॉजिक, और कुछ भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 3C पर। एक्सरसाइज 3C पर करते हैं हम, जैसे 3 हो गया, 10 हो गया, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम एक्सरसाइज 3D की तरफ। 3D में हमारे पास क्या है कि वैल्यू ऑफ द आर्टिकल डिक्रीज फ्रॉम ईयर टू ईयर, इस तरीके से आर्टिकल डिक्रीज वाली वैल्यू होगी, पॉपुलेशन वो इंक्रीज वाली हो गया, डिफरेंस बिटवीन CI। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको मार्क करें और आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करेंगे। यहाँ पर 6, ओके। हाँ, अब हम यहाँ पर देखेंगे जैसे 3, देखो ये को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर ये इस टाइप के हैं तो हम इनको भी कर सकते हैं। ई में वही मिसलिनियस क्वेश्चंस आएंगे तो आप इसको स्किप कर सकते हो। चैप्टर 4 पर आ जाते हैं, एक्सपेंशन। देखो ये जो स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स हैं इनके एक्सपेंशन और मे बी हमने फैक्टराइजेशन तक उसमें क्या कर दिया, फॉर्मूला भी आपको डिफाइन किए हैं। फॉर्मूला का भी लिंक जिसमें हमने फॉर्मूला को डिफाइन किया है, जिसमें सभी फॉर्मूला आपको दिए गए हैं, उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उनके फॉर्मूलाज देख सकते हैं, कर सकते हैं, और उसका फाइल डाउनलोड करनी हो तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ओके। चैप्टर नंबर 4 एक्सपेंशन पर आते हैं। तो एक्सपेंशन की सभी आइडेंटिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इन आइडेंटिटी को हमने एक ही पेजेस में कवर किया है और उसको हमने आपके लिए लेके आए थे। तो उसको आप देखने के लिए उन वाली वीडियोस को देखें, आप उनको डेफिनेटली अच्छा स्कोर करेंगे। फिर उन्हीं को उनका रिवीजन आप अच्छे से कर सकते हो। उनको हमने समझाया भी भाई किस तरीके से वो क्या होती हैं, आइडेंटिटी होती हैं, कि आइडेंटिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आइडेंटिटी को सिर्फ रटना नहीं है, समझना भी है कि आइडेंटिटी बनी कैसे हैं। तो वो सभी चीज़ें हमने उस वीडियो में बताई है। एक तो हमारी बस फॉर्मूला बुक है और एक हमारे क्या है, उसमें सिर्फ एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के बारे में बात की है, ठीक है। उसको आप देख लें तो फिर आपको सभी आइडेंटिटी याद रहेंगी, कभी नहीं भूलोगे आप। तो ये जैसे हमारे पास क्वेश्चन 9, 10, 11, 13 इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पुटअप कर लेता है। इनमें से भी कभी कभी आ जाते हैं क्वेश्चन, लेकिन रेयर केस में यहाँ पर ये ज़्यादातर आते हैं क्वेश्चन, ओके। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 भी आ सकता है। ये क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम आगे चलते हैं, जैसे 4B में जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2, 8 ये प्रॉपर्टी वाली है, AQ + BQ + CQ = 3ABC हो जाता है इफ़ A + B + C 0 के इक्वल होता है, ओके। तो ये सभी क्वेश्चन हमने कराए हैं, इनके कंप्लीट सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, आप उनको कर सकते हैं। ये हो गया हमारा। एंड ये वाला क्वेश्चन नंबर जैसे 12 हो गया, इसको आप कर सकते हैं। अब ये एक्सपेंड करना है तो इनको एक्सपेंड भी हम कर सकते हैं, पर ये इस टाइप से नहीं आते क्वेश्चन आते हैं इनके आइडेंटिटी बेस पर, जैसे इसमें आते हैं। जैसे आप इनको आइडेंटिटी बेस लगा सकते हैं, इनमें भी आइडेंटिटी यूज़ की गई हैं तो इनको भी आप कर सकते हो, ओके। एक्सपेंड वाले में भी आ जाता है, लेकिन ये वाला तो जरूर आता है, एक क्वेश्चन इसमें से जरूर आता है, तो ये वाले जरूर करना क्वेश्चन, ये
सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ओके, ये वाले सभी 5 क्वेश्चंस का एक ही कॉन्सेप्ट है, उसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, इनको देख लेना एक बार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप स्किप कर देते हो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इस एक्सरसाइज में से बहुत ही कम रेयरली केस में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। इसमें भी आपकी ऐसी है 4E एक्सरसाइज, इसमें से जो क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे ये है कि इन आइडेंटिटी से सोल्व करना, ये वाले सॉल्यूशन आ जाते हैं जिनको हम आइडेंटिटी की हेल्प से सोल्व करते हैं, बस यही केसेस इसमें आते हैं। चैप्टर 5 फैक्टराइजेशन देखते हैं हम। इसमें फैक्टराइजेशन में फर्स्ट एक्सरसाइज सिंपल एक्सरसाइज है, इसके सभी क्वेश्चन आप कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे मोस्टली केसेस में ये वाले क्वेश्चन कम केसेस में पूछे जाते हैं, ये वाले क्वेश्चन ही आते हैं हमारे, जिन पर हमने मार्क किया 5, 7, 11, 13, 16, 18, 19। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके कॉन्सेप्ट आपसे कभी ना कभी पुटअप किए जाते हैं, जैसे 8 वाला भी आप इसमें मार्क कर सकते हो। ओके, फिर हमें आते हैं ट्राइनोमियल ऑफ द फॉर्म। तो ये ट्राइनोमियल ऑफ द फॉर्म ये क्या है, हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाली फॉर्म है। ओके, तो इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर आपको इसमें अच्छे से नहीं समझ में आया, वैसे हमने इसमें समझाने की काफ़ी कोशिश की है, इसमें भी अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है आपको, देखो तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इन क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन इनका फंडा कुछ और भी है कि आप इनकी आइडेंटिटी बना सकते हो। तो आप एक्सरसाइज देख लें, लेकिन अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग समझना है तो उसको अच्छे से समझने के लिए आप क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 देखें, मिडिल टर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को डिटेल में समझाया गया है। ओके, तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सबसे इंपॉर्टेंट आपका पार्ट होता है, अगर आप क्लास 8th में भी हो, 9th में, 10th में, 11th, 12th में सभी में यूज़ होता है, तो ये तो आपको आना ही चाहिए, इसको आप स्किप कभी नहीं कर सकते। ओके, तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 5C पर आ जाते हैं। 5C में कुछ क्वेश्चन लगे हुए हैं, 3, 5, 9, 11, 17, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाए हैं। वैसे आप जो आपको अच्छा क्वेश्चन लगे वो भी आप कर सकते हैं। ओके, जैसे 21, 22, 25, 27 एंड 29 ये क्वेश्चन कर लेना, बस इनफ है आपके लिए 5C में से। नाउ अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 5D पर। एक्सरसाइज 5D में जैसे कि इसमें वही आइडेंटिटी यूज़ हो रही है a क्यू माइनस बी क्यूब, जैसे 5 इस वाले में 5C में आइडेंटिटी यूज़ हो रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कि जब आपके पास 2 टर्म्स हो और बीच में माइनस साइन हो, उन पर स्क्वायर दिखाई दे रहा हो आपको, तो हमेशा आपकी ये वाली आइडेंटिटी लगती है जो होती है a प्लस बी माइनस बी। ओके, ऐसे यहाँ पर ये है a क्यू माइनस बी क्यूब, a क्यू माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी आपको बताई गई है। a क्यू माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या है, बस a माइनस बी होता है यहाँ पर, और ये सभी प्लस में हो जाते हैं, a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ओके, इस तरीके की आइडेंटिटी होती है ये वाली। तो बस इसी के बेसिस पर हमने जो क्वेश्चन टिक किए हुए हैं उनको कर लें आप मार्क। 3, 5, 8, 12, 14, 17 इसी टाइप के आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा, जैसे 19 भी आप कर सकते हैं इसमें। ओके, नाउ चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 5E। फिर वही एक्सरसाइज, मतलब ये इन एक्सरसाइज में से क्वेश्चन रेयरली केसेस में ही पूछे जाते हैं, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। आ जाते हैं चैप्टर नंबर 6 साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं ये, 2 वेरिएबल्स में इनको हम सोल्व करते हैं। तो ये इनमें 3 मेथड बताए गए, लेकिन हमें 2 ही करना है कि एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट। इक्वेटिंग कोफिशिएंट सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है, वैसे सब्स्टिट्यूशन भी सिंपल ही है। ओके, तो ये दोनों मेथड के बारे में हमने बात की हुई है कंप्लीट चैप्टर में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बार बार रिपीट कर रहे हैं उसी बात को, तो बस आप जाकर देख सकते हैं। जब आप मोर पर क्लिक करोगे तो अगेन मोर पर क्लिक करना पड़ेगा, पूरी लिस्ट आपको खुल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पूरा काफ़ी लेंथी है, उसको पूरा ओपन करके ही देखना। कभी आप एक बार मोर पर क्लिक करें और फिर इसको छोड़ दें। मोस्टली बच्चे इस तरीके से देखते हैं और वो सोचते हैं कि इसमें तो है ही नहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और होता है उसमें। पूरे चैप्टर्स अपलोड किए हुए हैं हमने, और क्लास 10th के भी चैप्टर कुछ अटैच किए हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर 8, 10, 14 कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इनको आप कर सकते हो। और सिंपल क्वेश्चन तो पहले आपको, अगर आप पहले फर्स्ट टाइम में कर रहे हो तो आपको सिंपल क्वेश्चन भी आने चाहिए। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं 6B पर। 6B में कुछ क्वेश्चन है, जैसे ये वाला क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, इसको सोल्व करने का कॉन्सेप्ट अलग है कि कभी भी जब x का कोफिशिएंट y और y का कोफिशिएंट x के साथ आ जाए इस तरीके से, तो हमेशा हम इसमें एक बार इन दोनों इक्वेशन को प्लस एक बार माइनस करते हैं, उससे सोल्व करते हैं, तभी सबसे जल्दी को सोल्यूशन देता है। अगर आपको आपसे नॉर्मल वे में करने लगे तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है और लेंदी हो जाता है। ओके, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो इसमें। जैसे हमने क्वेश्चन ये मार्क किए हैं, इनको आप करें। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, इस टाइप के भी क्वेश्चन कभी कभी पुटअप किए जाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं आ रहा है, वैसे हमने इसको भी कराया है एक्सरसाइज में अपने। तो आपको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखना है तो आप देख सकते हैं, वरना आप आगे चल सकते हैं एक्सरसाइज डी की तरफ। डी के एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 4 हो गया। इन क्वेश्चंस को आप देखें, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में। जैसे 7th का हो गया ये, इन क्वेश्चंस में से भी आ जाता है कभी कभी, तो आप इनको भी एक को मार्क कर लें। ये वाले कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं,
जिसमें से रेयरली केस में ही क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन कभी कभी पुटअप कर लिया जाता है। ओके, ये वाला का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये इसी के बेसिस पे है, ये इस तरीके का ही, क्योंकि अगर आप 2 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो कि इसी फॉर्म में बन जाएगा, ऐसे ही सोल्व होगा जैसे 7 हो रहा है। ओके, फिर आ जाते हैं एक्सरसाइज ई पर, वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स में काफ़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, तो इसमें भी क्वेश्चन जो पुटअप किए जाते हैं कुछ इस तरीके से होते हैं, जैसे ये है कि 3rd क्वेश्चन है। ओके, और जैसे 7 है, 9th है, एंड ये 12, 16 इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने के लिए, तो आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपने कंप्लीट किया हुआ है तो उससे तो बेस्ट है ही नहीं कुछ भी। 6F पर आ जाते हैं हम। 6F पर आ जाते हैं, जैसे 3, 4, 5, 7, 9 इस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर करना, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ओके आपके एग्ज़ाम में। क्लास 9th के एग्ज़ाम आपके डिफरेंट स्कूल के डिफरेंट होते हैं, तो उसी के बेसिस पर हमने इस टाइप के क्वेश्चन दिए हैं कि मोस्टली जो स्कूल्स हैं वो इन्हीं क्वेश्चंस को कवर करते हैं। जैसे यहाँ पर 1, 3 इस टाइप के क्वेश्चंस। तो टीचर की जो मेंटेलिटी होती है वो क्वेश्चंस को देखकर इस तरीके से देता है कि भाई क्वेश्चन पेपर जो बनाना होता है वो इतना टफ भी नहीं बनाना होता कि बच्चे से हो ही नहीं, तो उसमें क्वेश्चन जो 80% है वो नॉर्मल होते हैं, उनको आप आसानी से कर सकते हैं। तो आप टफ क्वेश्चन की तरफ मत भागना, अगर आपने कंप्लीट सिलेबस भी किया है तो तब भी टफ क्वेश्चन की तरफ मत भागना। सिर्फ आप उन क्वेश्चंस को देखना कि जो ज़्यादातर रिपीट हो रहे हैं या फिर जो सिंपल उनका कॉन्सेप्ट है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 है इंडिसिस, चैप्टर 7 है इंडिसिस, जिसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं हम। इसके क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी परेशान करते हैं क्योंकि सॉल्यूशन काफ़ी टफ हो जाता है कभी कभी, लेकिन है बस रूल का ही खेल इसमें। रूल वाले आप कर लो, आप इसे आसानी से समझ जाओगे। जैसे फर्स्ट में ये क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करने के, इन क्वेश्चन को देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट का 4th पार्ट है सिंप्लीफाई के, ये जो पार्ट है हमारा 2nd, 4th इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। और ये 4th का 3rd, 4th इस टाइप से, जैसे 6th ये 2nd पार्ट या 1st पार्ट से भी को भी कभी कभी डाल देते हैं। ये क्वेश्चन एज इट इज ही डालेगा, जैसे इस तरह के क्वेश्चन ही एज इट इज ही आपको मिल जाते हैं। और मोस्टली स्कूल्स बुक के ही क्वेश्चंस लेते हैं, बाहर से क्वेश्चन नहीं लेते हैं, क्योंकि बच्चे बुक की ही प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। तो कुछ ही बच्चे होते हैं कि जो कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली बच्चे ऐसे ही होते हैं कि भाई बुक भी सही से नहीं हो पाती है। ओके, बुक प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, 9th को थोड़ा सा हल्के में ले लेते हैं। लेकिन पढ़ाई को अगर कर रहे हो आप तो हमेशा सीरियस होकर ही करो, क्योंकि बाद में आपको फिर वो चीज़ें फील होती कि भाई हमने उस टाइम उस चीज़ को टाइम नहीं दिया जो हमें देना चाहिए था। क्योंकि जब आप पढ़ रहे हो 1 घंटा पढ़ रहे हो तो 1 घंटा सही सही पढ़ो, फिर उस पर आप पूरे फोकस रखो। आपको अदर वर्क भी होते हैं, हमें पता है। देखो लाइफ में सब चीज़ें होती हैं और भी वर्क करने होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चे एक जैसे हों कि वो लगे रहें 5-5, 6-6 घंटे। लेकिन जितना भी आप टाइम देते हो पढ़ाई के लिए वो बिल्कुल अलग, एकदम फ़ोन वगैरह साइड में रख के अच्छे से करें उस टाइम। और जब एग्ज़ाम आते हैं जब तो आप पूरे ही जान लगा देते हो, फिर तो आप देखते भी नहीं हो कि क्या होने वाला है। तो बच्चे ऐसे भी होते हैं कि वो पूरी साल नहीं पढ़े और उन्होंने कुछ वीक्स में पूरा सिलेबस कवर कर लिया और मार्क्स भी अच्छे आ गए हैं। लेकिन ऐसा बहुत ही कम बच्चों के साथ होता है। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन आपने स्टार्टिंग से की है तभी आप सभी क्वेश्चंस कर पाओगे, वरना आप नहीं कर पाओगे, आप कितना भी ट्राई कर लेना। क्योंकि डिपेंड करता है प्रैक्टिस पर, आपकी प्रैक्टिस कितनी है। अगर आपके पास प्रैक्टिस की है आपने क्वेश्चंस की अपने आप से, तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। ये 4 दिन का खेल नहीं होता है कि आपने मैथ 4 दिन की और पास हो गए, ऐसे नहीं कर पाओगे कभी भी। इसको आपको अच्छे से शुरू से स्टार्टिंग से करना है। ये तो मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपने पहले अगर आपने पढ़ रखे क्वेश्चन, तो इनकी आप प्रैक्टिस करके एग्जाम में जा सकते हैं। ओके, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd को अगर स्किप भी कर दें, 4th ये आपको इनका बेसिक पता होना चाहिए। लोग वाले का, लोग वाला चैप्टर मोस्टली स्कूल में नहीं आ रहा है, तो जिसके में आ रहा है वो इन क्वेश्चंस को क्या कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है और अच्छा स्कोर कर सकता है। तो यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन मार्क किए हैं 1, 2, 3, 5 एंड ये 7 के जैसे कुछ पार्ट्स हैं हमारे, एंड 8 क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ओके, चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। नेक्स्ट एक्सरसाइज सी को आप स्किप करते कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मोर अबाउट, जैसे इससे क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसको भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके क्वेश्चन जैसे आप कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन इस टाइप का। ओके, जैसे कि आप क्वेश्चन कर सकते हैं 7 हो गया, 8 हो गया, इस मतलब टाइप के क्वेश्चन, जैसे 9 हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं। ओके, अब हम चलते हैं आगे की तरफ, इसमें इतना ही है। फिर ट्राइंगल पर आ जाते हैं। ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंसी इन ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंसी इन ट्राइंगल्स में हमने आपको काफ़ी अच्छी तरीके से इसे पढ़ाने की कोशिश की है।
तो अगर आपने नहीं देखा तो आप चैप्टर को देखें। काफ़ी बच्चों को ये प्रॉब्लम देता है, चैप्टर समझ में ही नहीं आता है कि भाई इसमें हो क्या रहा है, क्योंकि क्वेश्चन वही है कि प्रूफ वाले ये चीज़ें इस तरीके से करनी होती हैं। तो लेकिन ये कुछ चैप्टर कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं कि जो काफ़ी ईजी भी हैं। अगर आप इनके कॉन्सेप्ट को समझ गए तो इतने ईजी हो जाएंगे आपके लिए कि आप इन्हें कभी भूलोगे ही नहीं। बात है फिर वही की प्रैक्टिस की, आपने कितने प्रैक्टिस किया, टाइम कितना दिया है। ओके, तो ये है यहाँ पर क्या एक्सरसाइज 9 है, 9 है 1, यहाँ पर 4 6 इस तरह के क्वेश्चन ये मार्क किए हुए हैं। इनको क्वेश्चन को आप करना और अच्छा स्कोर करना। एंड यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है आप इनको देख सकते हो, ये मार्क कर दिया हमने। नेक्स्ट एक्सरसाइज पर जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 में, ये भी अच्छा क्वेश्चन है 14 वाला। ओके, इनको आप कर लेना। 9B पर आते हैं। 9B में काफ़ी अलग अलग और डिफरेंट डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, जिसमें से हमने कुछ क्वेश्चन आपके लिए मार्क किए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 7 इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इनको आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी नहीं करने, चलो 5 कर सकते हो आप। फिर आगे की तरफ आ जाते हैं हम। यहाँ पर 10 11 14 ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको कर लेने हैं। ओके, नेक्स्ट चैप्टर पर आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 10 है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल कंप्लीट सॉल्यूशन हमने करा दिए हैं, इनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इनमें जो एंगल फाइंड करने वाले क्वेश्चन है इन सभी को कर लेना, क्योंकि आपको एंगल फाइंड करने का लॉजिक ही समझना है इसमें। अगर आप इन चीज़ों के लॉजिक को नहीं समझ पा रहे हो तो प्रॉब्लम है। आपको प्रैक्टिस तो करनी होगी इनके कि एंगल्स हम कैसे फाइंड करें। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 8 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं। 18 20 इस टाइप के क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि वो फिगर नहीं देता, तो तब वो क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, लेकिन इनको करोगे आप सिंपल होते हैं बिल्कुल। नेक्स्ट आ जाते हैं 10B पर। 10B में जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, इसमें आप क्वेश्चन और कर सकते हो एज यू विश, लेकिन जो क्वेश्चन है जैसे 11 हो गया, इस तरह के क्वेश्चन पुटअप ज़्यादा होते हैं। एंड ये हमारा 12 एंड ये 17 और इस टाइप में जैसे हमारा क्वेश्चन ये है हमारा 22। ओके, 27 का सेकंड पार्ट, इस तरह के क्वेश्चन आपको मोस्टली मिलते हैं। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 इनक्वालिटी वैसे सिलेबस में से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी अगर आपके स्कूल में कराया है, आपको कराया गया है, तो आप इसके क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन हमने इसके मार्क नहीं किए हैं क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन सभी मोस्टली स्कूल में इसको हटा दिया गया है इनइक्वालिटी। लेकिन हमने इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं अगर आपके में आ रहा है ये। फिर आ जाते हैं मिड पॉइंट एंड इट्स कन्वर्स पर। मिड पॉइंट एंड इट्स कन्वर्स तो आपको थ्योरम अच्छे से समझ लेनी है, मिड पॉइंट और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। ओके, फिर इसी के बेसिस पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन सिंपल होते हैं, बस आपको अप्लाई करना आना चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, आप स्टार्टिंग के क्वेश्चन तो आप वैसे करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग के क्वेश्चन में ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। 1 3 4 5 इस तरह के क्वेश्चन आप करें। और जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। एंड जैसे क्वेश्चन नंबर 12 भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। 12A हो गया हमारी कंप्लीट। एंड यहाँ पर देखेंगे हम 12B की तरफ। 12B की तरफ जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये भी इंटरसेप्ट थ्योरम से है, तो इसको आप कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हैं। एंड आप कर सकते हैं क्या, फिर इसमें फिर आप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कर सकते हो, 12 कर सकते हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ओके, नाउ चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 13 की तरफ। एंड चैप्टर नंबर 13 क्या है हमारा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, इसका प्रूफ सभी चीज़ें बताई गई है। ओके, लिंक आपको वही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप उसको देख सकते हैं। तो इसके देखो पाइथागोरस थ्योरम के कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी हैं, जैसे यहाँ पर 4 है 3 है, इनको करें हम। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ओके, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, 10 है, 11 है, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे 9th भी अच्छा क्वेश्चन है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। और नेक्स्ट एक्सरसाइज अभी तो इसमें 13B में जो है मोस्टली प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं, तो अगर आप प्रूफ वाले क्वेश्चन समझ में आते हैं तो करें, वरना एक ही क्वेश्चन आएगा, उसको आप स्किप कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप इसे स्किप करें और आगे की तरफ चल सकते हैं। वैसे अगर आपको करना ही है तो इसमें जो क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन आ जाता है 4 वाला, ठीक है, ये आ जाता है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर आप करना चाह रहे हो तो इनको आप कर सकते हो। ओके, इस तरह क्वेश्चन करें आप प्रैक्टिस में। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 14 रेक्टिलिनियर फिगर्स। तो रेक्टिलिनियर फिगर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर और इंटरेस्टिंग भी। ओके, क्योंकि हमारा 7th 8th में भी
इसके फॉर्मूलाज का हम यूज़ करते हैं। तो इसके सभी जो फॉर्मूलाज हैं, रूल हैं, वो आपको देख लेने हैं सही से अच्छे से। फिर चलते हैं चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 14A पर। तो 14A में जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ये तो स्टार्टिंग क्वेश्चन, इसमें मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज के तो सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको करने ही करने हैं। ओके, फर्स्ट एक्सरसाइज के अगर आप स्किप नहीं करते तो बेस्ट रहेगा, आप इनको सभी को करें और चलें फिर एक्सरसाइज नेक्स्ट पर, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज से पुटअप कर लिए जाते हैं। सेकंड में तो कभी कभार आ जाता है क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन कभी कभी ट्रू फॉल्स में पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो फिर हम आ जाते हैं आगे की तरफ। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पर सही है, ये हमारा 3 क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया एंड क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। इसको कर लें आप, ये सफिशियंट है। ओके, नाउ चलते हैं हम आगे की तरफ 14C पर। 14C पर ये है हमारा 3 क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारा फिर ये और मतलब प्रूफ वगैरह की सब इसमें चीज़ें डाल देता है। तो लेकिन इस एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन आपको कम देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें भी हमने मार्क किया क्वेश्चन नंबर 14 और जैसे क्वेश्चन नंबर 11 आप कर सकते हो एंड फिर आगे की तरफ जैसे क्वेश्चन नंबर 18 और 19 इसमें आप कर सकते हैं। ओके, चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर, कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलीगन। कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलीगन का भी कंप्लीट सॉल्यूशन हमने अपलोड किया हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम आती है बहुत ज़्यादा, तो उसके हाथ की एक चीज़ हमें बताइए कि कहाँ पर किस तरीके के आर्क एंड लेंस वगैरह आपको लेनी है। ओके, तो इसके जो क्वेश्चन मार्क किए हुए हैं हमने, ये क्वेश्चन हैं कुछ जिनको मार्क किया 4 5 7 10 11 13 16 18 20 21 23 25 27 29 एंड 31। ओके, फिर हम चलते हैं चैप्टर नंबर 16 एरिया थ्योरम। ओके, तो एरिया थ्योरम में से क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। एरिया थ्योरम बच्चों ये भी काफ़ी प्रॉब्लम देता है, कम समझ में आता है। तो एरिया थ्योरम में जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, सेकंड कर सकते हैं। ओके, और जैसे क्वेश्चन नंबर 13 कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन अच्छा है 12। ओके, इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं इसमें। और जैसे क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 16 है, इसको आप कर लें। ओके, ये हो जाएगा हमारा। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट वाले पर, तो जिसको जो चैप्टर मतलब जिसमें बताया गया, जो सिलेबस में आपको बताया गया, उन्हीं चैप्टर्स में से आप वो क्वेश्चन कर लें जो हमने मार्क किए हैं। ओके, क्योंकि सभी को सिलेबस भी अलग अलग बताया गया है सभी स्कूल में। ओके, तो अपने स्कूल के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करें। जो चैप्टर्स आ रहे हैं उन्हीं के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करने हैं। ओके, चैप्टर नंबर 16 है, जैसे 16 में जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा। ओके, और क्वेश्चन हमारे जैसे कैसे आ जाते हैं, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, और इसमें वैसे इंपॉर्टेंट तो सभी भी हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 हो गया या फिर 6 तो आपको कर लेना है, इस तरह के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। चैप्टर फिर एक्सरसाइज 16 में देखेंगे हम, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 4 हो गया एंड यहाँ पर और अगर नहीं भी करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाते हैं जब क्वेश्चन नंबर 7 कर ले। और ओके, आ जाते हैं सर्कल की तरफ। सर्कल चैप्टर्स, इसकी सभी प्रॉपर्टीज़, रूल रेगुलेशन सभी आपको पता होना चाहिए, क्या टर्म्स वगैरह यूज़ करते हैं। ओके, तो वो सभी करने के बाद अगर हम आ जाते हैं यहाँ पर 17A पर, तो 17A पर हम करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन्हीं में कॉन्सेप्ट हाइड होता है हमारा, कंप्लीट कॉन्सेप्ट इनमें ही क्लियर हो जाता है। ये क्वेश्चन आप कर लें स्टार्टिंग के तो बेस्ट रहेगा। ओके, फिर जैसे क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9 हो गया एंड 10 आप देख सकते हो, कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट एक्सरसाइज तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट पर चलते हैं फिर हम, नेक्स्ट में फिर इसमें प्रूफ वगैरह क्वेश्चन भी आ जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ जाता है ये। ओके, ये सिंपल भी है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये हमारा, और आने वाला क्वेश्चन है, चांसेस होते हैं आने के। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 7 हो गया, बस ये सफिशिएंट है आपके लिए। 9th आप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फिर इसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज भी है। यस, नेक्स्ट एक्सरसाइज के ये एंगल फाइंड करने वाले क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। 1 2 3 4 5 6 इन क्वेश्चन को कर लोगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आपको एंगल किस तरीके से, क्योंकि मोस्टली केसेस में एंगल फाइंड करने वाले क्वेश्चन ही पुटअप किए जाते हैं। 17D में फिर वो मिसलिनियस टाइप क्वेश्चन आ जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कर लें आप 6 7 एंड और आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है करने की। 18 पर आ जाते हैं स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में आपको क्या क्या करना है, देखो सिंपल है। स्टैटिक्स बिल्कुल कराया भी हमने, कंप्लीट कराया है इसमें, तो आप उसे देख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया कि भाई आपको बताना है कि डिस्क्रीट है कॉन्टिन्यूस है, चीज़ें डिस्क्रीट है या फिर कॉन्टिन्यूस है। ओके, अब ये हो गया हमारा जैसे
क्वेश्चन नंबर 3 मतलब 2 और 3 एक जैसा ही है, तो ये 3 या 2 में से कोई एक करना है। यहाँ पर 4 प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, फोर्थ क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्लास मार्क वगैरह पूछ लेता है, रेंज वगैरह पूछ लेता है। वो सभी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि क्लास मार्क, मिड वैल्यू इसे किसे बोलते हैं, क्लास साइज किसे बोलते हैं। तो आपको जैसे पता है कि रेंज किसे बोलते हैं, किसी डेटा की रेंज क्या होती है, जो उसकी हाईएस्ट वैल्यू होती है और उसकी लोएस्ट वैल्यू का डिफरेंस। जैसे हाईएस्ट वैल्यू अगर इसमें 25 है और लोएस्ट वैल्यू क्या है 6 है, 6 से छोटी भी कोई वैल्यू नहीं है, 6 से छोटी कोई वैल्यू नहीं है, तो 25 माइनस 6 19 इसकी क्या आ जाती है, हमारी रेंज आ जाती है। तो ये रेंज वगैरह आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप करता है। जैसे यहाँ पर कि फाइंड द एक्चुअल लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट एंड द मिड वैल्यू। तो ये मिड वैल्यू को हम क्लास मार्क भी बोलते हैं, क्लास मार्क भी बोलते हैं। ओके, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, मिड वैल्यू को क्लास मार्क। और इसे कैसे फाइंड करते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट को प्लस और डिवाइड बाय 2, मतलब उनका एवरेज निकाल रहे होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 10, 11। अगर आपके में लेस देन लो वाले आए तो इनको आप कर लें, इनका कॉन्सेप्ट सीखना है बस। जैसे क्वेश्चन नंबर 13। ओके, नाउ अब आ जाता है हम क्वेश्चन चैप्टर एक्सरसाइज है इसमें भी नेक्स्ट एक्सरसाइज 18 बी पर आ जाते हैं। एक्सरसाइज बी पर सिंपल ही है, इसमें आपको हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम आप बना सकते हैं। कॉन्टिन्यूस है अगर पहले से, तो कॉन्टिन्यूस तो सिंपल हो जाएगा। अगर वो कॉन्टिन्यूस नहीं है तो उसे कॉन्टिन्यूस करेंगे। जैसे यहाँ कॉन्टिन्यूस नहीं है तो 0.1 प्लस करेंगे अपर लिमिट में, 0.1 माइनस करेंगे। नाउ अब अगर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5 में, तो यहाँ पर आपको एक हिस्टोग्राम से करना है क्वेश्चन, विदाउट हिस्टोग्राम से आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए हम क्या कर देते हैं, सभी के मिड पॉइंट ज्वाइन कर देते हैं, जितने भी हमारे बार्स आते हैं। ठीक है, जितने भी हिस्टोग्राम्स के बाहर आते हैं, कॉलम्स आते हैं, इनके क्या कर देते हैं, पॉइंट मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, उससे आगे वाली वैल्यू को मिड पॉइंट ले लेते हैं, बस इससे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो जाता है। ओके, क्योंकि पॉलीगन किसको बोला जाता है, एक साइडेड क्लोज साइडेड फिगर। ठीक है, कोई हम क्या कह देते हैं, पॉलीगन बोलते हैं। अब जैसे आ जाते हैं 19 पर, मीन एंड मीडियन सिंपल कॉन्सेप्ट बिल्कुल। इसमें जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से होते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी पूछ लेता है कि मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन वाला क्वेश्चन आपको आना चाहिए। फिर ये कहता है कि एक्सक्लूड और इंक्लूड वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि भी उसने मिसरीड कर लिया, फिर एक्सक्लूड कर दिया एक नंबर या इंक्लूड कर दिया। इस तरीके का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। 10 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया। और कभी कभी सिंपल क्वेश्चन भी वो पुटअप कर लेते हैं। जैसे इसमें कह रहा है कि इफ द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन दिस इज 11 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नाउ आप चलते हैं मीडियन की तरफ। मीडियन के 2 फॉर्मूले हमने बताए थे कि ओड वाले के लिए एंड इवन वाले के लिए। तो ओड वाले के लिए सिंपल फॉर्मूला होता है एंड इवन वाले के लिए सिंपल। मीडियन, वैसे देखो मीडियन अगर हम फॉर्मूला भी ना लगाएं, बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं, क्योंकि मीडियन का मतलब है मिड वैल्यू। ओके, जैसे अगर ये अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, तो इसकी जो मिडिल वाली वैल्यू होगी वही इसका क्या होगा, मीडियन होगा। अब जैसे देखा, अगर मैं 31 को मीडियन वैल्यू मानता हूँ तो बिल्कुल इक्वल नंबर ऑफ नंबर्स इधर भी होने चाहिए, 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5। इधर ऑब्जर्वेशन है 31 आ रहा, 31 आ रहा होगा, बस सिंपल सी बात है। क्योंकि इससे हम देखते हैं कि इसकी मिडिल वाली वैल्यू क्या होगी। क्योंकि अगर वैल्यू ओड होती है, जैसे मान लेते हैं वैल्यू है 5 नंबर्स हमारे पास, 3 4 यहाँ पर 6 या 8 और 9, तो इनकी मिडिल वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। एक ही वैल्यू होती है। अगर हम ये ओड ऑब्जर्वेशन होती है तो एक ही वैल्यू होती है। लेकिन अगर ये इवन हो जाए, जैसे मान लेते हैं 10 में हो जाए, तब आप 6 को मिड वैल्यू नहीं बोल सकते, क्योंकि इधर 2 जाएंगे, इधर 3 नंबर, तो हम फिर मिड में 2 वैल्यू लेते हैं, फिर उन दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं। बस वही है इसमें, अगर आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें तो। फिर एक्सरसाइज 19B आ जाती है। 19B में आप ये वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर 19C में फिर वही है हमारा 3 5 9 एंड 11। ये वही क्वेश्चन है जो हमने ए और बी में किए हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अब इसमें फिर आ जाता है हमारा चैप्टर नंबर 20, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर्स। ओके, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर्स, मेंसुरेशन का पार्ट। ओके, जिसमें मेजरमेंट्स ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स करते हैं। नाउ इसमें क्वेश्चन आप कर सकते हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 भी कर सकते हो, 1 2 4 6 7 एंड 8। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है, फिर यहाँ पर 11 है, फिर 13 है। ये क्वेश्चन आप करें इसमें। ओके, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 14 वाला कर लें। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज पर। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास क्या, नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये 20। नेक्स्ट एक्सरसाइज 20 है। 20 में देखेंगे हम ये 2 5 ये क्वेश्चन आप कर लें इसमें। ओके, ये हमारे जो पुटअप किए जाते हैं क्वेश्चन मोस्टली ऐसे ही हैं हमारे। तो 7 9 12, तो ये जो मैं क्वेश्चन आपको टिक कर रहा हूँ ये ज़्यादा टफ नहीं है, इनको आप आसानी से कर सकते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पुटअप किए जाते हैं। ओके, 23 एंड ये हमारा 27 के सभी पार्ट आपने किस तरीके से ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना है उसको आपको कर लेना है।
एंड इसमें भी आपके कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 33 है, 29 है, इस तरह के क्वेश्चन आप इसमें कर लें। ओके, ये हो गया हमारे पास, ये सिंपल सा था कॉन्सेप्ट इसमें। नाउ अब हम चलते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल की तरफ उससे क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं किस तरीके के, जैसे ये स्टार्टिंग के क्वेश्चन आपको करने हैं सभी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आप आ जाते हो, जैसे ये 11 है, 10 है एंड ये 16 है, ये व्हील्स वाला कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस बताओ या टोटल डिस्टेंस कवर बताओ, इस तरीके के ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर ओके, एरिया ऑफ रिंग देख सकते हो कि कैसे करेंगे कि एक्सटीरियर सर्कल में से इंटीरियर सर्कल माइनस कर देते हैं। फिर जैसे क्वेश्चन नंबर 22 है एंड फिर नेक्स्ट आ जाते हैं 20D पर। 20D में जैसे 2 है हमारा, 4 है, 6 है, 7 है, 9 है। ओके, इस तरह के क्वेश्चन आपसे आते हैं तो आप इनको भी कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 कर लें आप। इसमें 20D के बाद चैप्टर फिनिश हो जाता है, फिर आ जाते हैं हम सॉलिड पर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इन 3D। ये भी मेंसुरेशन का पार्ट है। इसमें फिर हमें इसके सभी फॉर्मूलाज, इनके सभी फॉर्मूलाज, इनकी जो मेंसुरेशन वाले के फॉर्मूलाज हैं उनके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। आपको चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो उसमें हमने बताया कि ये जो फॉर्मूलाज होते हैं वो कैसे आते हैं इसमें, उसमें हमने आने वाले सभी जो शेप्स हैं उनके बारे में भी बात की है। 21 में जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। ओके, और कुछ नॉर्मल क्वेश्चन भी आप इसमें कर सकते हैं, 3, 2 अगर आते हैं तो बस आपको रीड करना है और आगे चले जाना है। क्योंकि हम जब प्रैक्टिस करते हैं उसमें प्रैक्टिस में क्या करते हैं, ऐसा नहीं कि आपको हर एक क्वेश्चन करना होता है, नहीं। अगर आप हर एक क्वेश्चन करोगे तो कर ही नहीं पाओगे रिवीजन। आपको सिर्फ देखकर पढ़ना होता है कि भाई पढ़कर हमने देखा कि समझ में आ गया, ठीक है कैसे होगा ये भी हमें पता चल गया। अगर हमें हमारे माइंड में पता चल गया कि कैसे होगा, बस वो करना नहीं है, क्वेश्चन आगे चल देना है। ओके, इस तरीके से रिवीजन होता है। फिर हमारे जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है, 16 है, इस तरीके के क्वेश्चन आप कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट चलते हैं फिर इसमें, फिर ये क्रॉस सेक्शन वाला वो आ जाता है फंडा इसमें। तो ये चीज़ें हमने आपको बताई हैं क्या किस तरीके से होता है इसमें। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, इस तरीके के भी आ जाते हैं कभी क्वेश्चन। 4 हो गया, वाटर फ्लोइंग, वाटर डिस्चार्ज हो रहा है पाइप में से। ओके, इस तरीके से होर्स पाइप, ये इस तरीके है ना, होस पाइप, ओके, क्रॉस सेक्शन होस पाइप नहीं है, होस पाइप है। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से है, ये होता है। फिर एक्सरसाइज 20C में देखते हैं कि 2, 3 इस तरह के क्वेश्चन हैं जो आप कर सकते हैं इसमें, और ज़्यादा तो वैसे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है हमारे, तो इसको कर लें आप, ये सफिशिएंट है। नेक्स्ट पर चलते हैं, फिर हमारा आया था ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो वाला पार्ट्स। इसके हमने रिविजन्स भी कराए हुए हैं, उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें हम रिवीजन वगैरह भी करा रहे हैं। ओके, तो 22 एंड ये हमारा 22 में क्वेश्चंस, ये वाले से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। 2, 3, 4 भी आप कर सकते हैं। 4 वैसे 4 और 3 एक ही टाइप का है, तो 4 या 3 में से एक ही करेंगे। फिर यहाँ पर आ जाते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8, 11, 12, 14, 16 आप इनको करना प्रैक्टिस में। एंड क्वेश्चन नंबर 20 भी कभी कभी ही पुटअप किया जाता है, इसलिए आप इसे कर भी सकते हो, नहीं भी। नेक्स्ट चलते हैं फिर इसमें हम, क्या है नेक्स्ट में फिर हमारा 22B में ये आ गया हमारा 2। ओके, ये 2 आ गया क्वेश्चन नंबर, एंड ये फिर क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में से एक करेंगे। दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है। ओके, ये मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, एंड फिर ये क्वेश्चन नंबर हमारा जाता है 12। इस टाइप के क्वेश्चन हमको करने ही करने हैं। 15 है, 18 हो गया हमारा, एंड इसमें से आप देख ले कर सकते हैं तो अगर आपको करना है तो, वरना कॉन्सेप्ट वही है सभी का। ओके, तो बस ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाते हैं 23 में। 23 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल। स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू आपको बस याद करनी है, उसके लिए चार्ट का हमने बता दिया क्या फंडा है। तो चार्ट बनाने के लिए हमने एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि चार्ट को कितनी सिंपली आप क्या कर सकते हो, विद इन अ मिनट बना सकते हो। ओके, तो बस आपको क्या करना है, ये क्वेश्चंस कर लेना जो टिक की वजह से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो पूरा कर लें, सेकंड पूरा कर लें, थर्ड में आपको अगर सभी नहीं करने तो ये क्वेश्चन मार्क जो किए हुए हैं हमने इनको कर लें, सेकंड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट। फिर फोर्थ में भी आप फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कोई भी एक पार्ट करके देख लें। 7th वाले सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, फिर 8th वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसको करें आप। फिर यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आ जाता है हमारा, जैसा क्वेश्चन नंबर 11 है कि वो कोई एंगल की वैल्यू दे देगा आपको, पुट करके उनकी वैल्यूज़ बनाकर फिर आपको इसको सोल्व करना होता है। ओके, इनके सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे कंप्लीट चैप्टर के। ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनको आप उनसे देख सकते हैं। फिर चैप्टर एक्सरसाइज 23 है। 23 में फिर ये क्वेश्चन है हमारे, आप फर्स्ट के पार्ट देखो, ये सभी वही सिंपल है कि भाई इनमें वैल्यू रखनी है, सिंपल आपको क्वेश्चन करते हुए जाना है। नेक्स्ट आ जाते हैं इसमें, नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में इंटरेस्टिंग है 23 के सब सारे क्वेश्चन है,
आपको इनका लॉजिक पता होना चाहिए, किस तरीके से करना है ये पता होना चाहिए, सेकंड वाला। एंड फिर आ जाते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, 9 एंड यहाँ पर 11, 3rd, 4th, 8th, 10th, 13th। ओके, इस तरीके के होते हैं यहाँ पर। फिर आ जाते हैं चैप्टर नंबर 24 और फिर यहाँ पर आ गया हमारा ये एक्सरसाइज 24 में ये हो गया हमारा जैसे क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इस तरह के क्वेश्चन आप करना। इस तरीके के नॉर्मल क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी, वो एंगल आपसे फाइंड करने के लिए कह रहा है। ओके, तो ये एंगल फाइंड करने का लॉजिक आपको पता होना चाहिए। एंड फिर ये चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का ये सेकंड पार्ट हो गया, 5th क्वेश्चन हो गया। एंड फिर ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया एंड ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। इसको कर लें अब। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इसमें। नेक्स्ट है फिर हमारे पास ये आ गया 13, क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर और क्या देख सकते हो इसमें कि जैसे ये 11th है, इस तरीके का एक मतलब कॉन्सेप्ट वही है इसका, ये काइट वगैरह है, अटैच है, इस तरीके के क्वेश्चन। एंड ये वाले क्वेश्चन इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। फिर आ जाता है चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कुछ स्कूलों में मतलब हटा दिया गया, कुछ स्कूल करा भी रहे हैं। ओके, तो इनमें से आप ये क्वेश्चंस मार्क कर लें, आप इनको कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट का ये कुछ पार्ट है, इनको कर सकते हैं। वैसे तो सभी कर लेंगे, फर्स्ट वाला पूरा क्वेश्चन कर लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बस आपको कॉन्सेप्ट पता है तो फिर तो आपको करके देखना ही नहीं है, बस आपको देखना है कि भाई आता है, ठीक है, नहीं आता तो फिर इसको चेक कर लेना कि किस तरीके से होगा। ओके, तो ऐसे ही आप इसका रिवीजन कर सकते हो। सिंपल एक ही एक्सरसाइज है इसमें, इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चंस हैं इसमें हमारे। नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 26। चैप्टर नंबर 26 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है हमारा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखते हैं इसमें हम। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वही आपको क्या फाइंड करना आना चाहिए, आपको पॉइंट वगैरह लोकेट करने आना चाहिए। ठीक है, ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का केस हमने बताया था। ओके, यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू फ्रीली रखेंगे और एक्स की वैल्यू जैसे जैसे रखेंगे वाई की वैल्यू आएगी। तो ये सभी हमने बताया कि एक्स इंडिपेंडेंट है, वाई डिपेंडेंट है। तो ये सिंपल सा फंडा हमने बताया था, इनको प्लॉट करना बताया था किस तरीके से वैल्यू प्लॉट होती हैं। एक्स एक्सिस को हम एबसीसा और वाई को ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो इसी के बेसिस पर यहाँ से जो क्वेश्चन, अगर टू पॉइंट इक्वल है, उनका कोऑर्डिनेट इक्वल है, तो एक्स वाली वैल्यू एक्स की और वाई की वैल्यू वाई की इक्वल होती है, उससे हम ये सोल्व कर सकते हैं। और फिर ये बताया था कि एबसीसा बताओ, ऑर्डिनेट बताओ, इस तरीके ये क्वेश्चन आपको कर लेना है। फोर्थ वाला बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। फिर आगे आ जाते हैं। तो फिर इनमें से आप देख सकते हो क्वेश्चन, वैसे कम केसेस चांसेस हैं कि इसमें से इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिले। फिर आ जाते हैं हम आगे। ये है 26B। 26B में फिर आपको लाइंस ड्रॉ करनी है कि भाई इनकी लाइंस कैसे बनती हैं। तो ये फर्स्ट वाली लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बिल्कुल सिंपल लाइन है, स्ट्रेट लाइन बनती है। ओके, अगर एक्स एक्सिस वाली लाइन है तो वाई के पैरेलल, और वाई एक्सिस वाली लाइन एक्स के पैरेलल। तो इसके लिए आप देखें कंप्लीट वीडियो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 2 में से आप कोई भी क्वेश्चन बनाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फिर ये जो मार्क किए हुए हैं इनको आप बनाकर देखें। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, फिर क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं कि इंक्लिनेशन एंड स्लोप वे कहते हैं हम। तो इसका जो आपको करना है 26 का, देखो 26 चैप्टर का ना एक तो हमने वन शॉट मतलब कंप्लीट वीडियो में उसको सारा सोल्व करने दिखाया, और इसकी अलग सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें हमने हर एक क्वेश्चन कराया है इस एक्सरसाइज का। ओके, एक तो वीडियो आपको वो मिलेगी जिसमें सारे क्वेश्चन नहीं पुट कराए गए हैं, सिर्फ उनका रिवीजन टाइप कराया गया है, और उसे हमने थोड़ा सा फास्टली कराया, उसमें स्पीड थोड़ा ज़्यादा होगी। लेकिन जो हमारे अदर वीडियो है जिसमें हमने कंप्लीट सॉल्यूशन कराया, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो सारे लेक्चर आ जाएंगे जिसमें हमने आराम से तसल्ली में कराया गया है इसको। ओके, ये क्वेश्चन आपको करने हैं। ये क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, 7 तक तो इंपॉर्टेंट है ही। ओके, फिर ड्रॉ द लाइन एंड ये रीड, इस तरीके के क्वेश्चन तो मोस्टली रेयरली आते हैं। ओके, मोस्टली नहीं पूछे जाते हैं। फिर चैप्टर नंबर 27 पर आ गया ग्राफिकल सॉल्यूशन। ग्राफिकल सॉल्यूशन में फिर वही ग्राफ पेपर बनाने हैं आपको। अब यहाँ पर 2 वेरिएबल वाली लाइन लेनी है आपको। ओके, सिंगल वेरिएबल है तो वही जैसे हमने भी 26 में किया था इस तरीके से बना सकते थे, इसलिए हमने 4, 9 ये क्वेश्चन इसमें क्या किया है, मार्क किया है। एंड अब करेंगे इसमें एक्सरसाइज 27B। 27B में भी अगर आप देखो तो ये वही क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको ग्राफ बनाने हैं। तो इसमें लाइन वगैरह बनानी होंगी, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना होगा। ठीक है, तो उनको आप ग्राफिकली मतलब आपको लाइंस यहाँ पर ग्राफिकली सोल्व करनी है। ठीक है, ये एरिया वगैरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, ग्राफिकली सोल्व करना, सोल्व द ग्राफिकली द फॉलोइंग पेयर, मतलब इनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना जो आप फाइंड कर रहे थे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 में कर रहे थे ना साइमल्टेनियस इक्वेशन में, वही इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा कहाँ पर, इसको ग्राफ से करते हैं। तो इसको आप वैसे चेक भी कर सकते हैं, इसका आंसर आप वैसे चेक कर सकते हैं सिंपल सोल्व करके इक्वेटिंग कोफिशिएंट से या फिर सब्स्टिट्यूशन से। फिर ग्राफ पर भी देख लें, आपका वही आंसर आना चाहिए।
तो इनका ये कराया है हमने, इसके हर एक क्वेश्चन को कराया है, तो आप इसको देख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी कब आ जाते हैं ग्राफ में। फिर चलते हैं आगे की तरफ। चैप्टर नंबर 28, ये हमारा लास्ट चैप्टर है बिल्कुल। इसके बाद बुक कंप्लीट हो जाती है। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक और चैप्टर। इसमें क्वेश्चन जो आते हैं इनका भी हमने रिवीजन भी कराया था जस्ट अभी कुछ डेज पहले, तो आप उसको भी देख सकते हैं। उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही इसमें कराए हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने मार्क भी किए हैं। देखो डिस्टेंस वगैरह तो वो कम ही पूछता है कि डायरेक्ट आपको 2 पॉइंट दे दे डिस्टेंस पूछे, वो इस तरीके से डिस्टेंस पूछ सकता है कि ओरिजिन और 1 पॉइंट दे दे। तो इसमें से क्वेश्चन इसमें से कर लेना है। जो मार्क किए हमने 5, 7, 9, 10, 13, ये क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। 16, 17, 20, 22, 24, 26 एंड 28। ओके, तो ये क्वेश्चन आप कर लें, आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा और आप रेडी हो जाओगे पेपर के लिए। ओके, तो हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। अगर आपका एग्ज़ाम है तो, लेकिन आने वाला है, उसके लिए भी ऑल द बेस्ट। आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर करोगे अगर आपने अच्छे से मेहनत की है, टाइम दिया है। चीज़ों को टाइम देना है, सिर्फ वीडियो देखकर आप पास नहीं हो सकते हो, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ही। ओके, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आप फर्स्ट टाइम हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और लाइक तो आप कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर हमने कुछ मेहनत की हो आपके लिए कुछ एफर्ट किए हो, तो आप वीडियो को लाइक तो कर सकते हैं। तो हमारे आपकी तरफ से हमारे लिए ये काफ़ी बड़ा सपोर्ट होगा। तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करें इसको। ओके, कि उनकी भी हेल्प हो सके। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।